मिनट हुए। ऐसे भगवान शंकर की कथा श्रवण आप श्रवण का आज आखिरी दिन है, कोई बात नहीं है, तो एक भगवान शंकर को स्मरण कर लें। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। देखो हमको स्मरण नहीं आ रहा है, तो हमने कथा में एक बार सुनाया था आपकी। तेरी डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आ गए, तेरी डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आ गए, संग ब्रह्माणी को लाए, संग ब्रह्माणी को लाए, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरी डमरू की धुन सुन के कन्हैया भी आ गए, तेरे डमरू की धुन सुन के कन्हैया भी आ गए, संग राधा जी को लाए, संग राधा जी को लाए, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। ऐसे हमारे भोले बाबा आशुतोष अवधरदानी बिना शंकर के भगवान की कृष्ण से प्रेम हो ही नहीं सकता। भगवान शंकर की भक्ति की होगी तब आपको वृंदावनवास मिला है, ऐसे वृंदावनवास नहीं मिलता है। आशुतोष देखिए, नंद बाबा शिव पूजा नहीं करते थे क्या? गोपियाँ कात्यायनी दुर्गा की पूजा नहीं करती थी क्या? गणेश जी को वृंदावन में नहीं माना गया? मानते थे कि नहीं? इनका तिरस्कार नहीं किया जा सकता। आजकल तो लोग सब यहाँ भीड़ देखे, हम तो ना कोई पॉम्पलेट छपाया, ना कोई बैनर लगाया, कुछ भी नहीं किया। हमारे महाराज जी को भी भीड़ पसंद नहीं थी। भीड़ के आगे क्या लगा है? भीड़ भाड़। भीड़ कहाँ ले जाती है? तो आजकल लोग भीड़ के पीछे। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे जनता की वोट से सरकार बन सकती है, जनता की वोट से महात्मा नहीं बन सकता। देखो भैया, ये भीड़ का नहीं, इसलिए हमने कुछ हमारे गेट के इस आश्रम का नाम भी नहीं लिखा, सादा कुछ बोलो, कोई बोर्ड भी नहीं, कोई बैनर नहीं, कुछ भी नहीं। महाराज जी हमारे प्रचार से दूर रहते थे, एक पॉम्पलेट छपा दिया तो हम वृंदावन नहीं आएंगे। ऐसे हमारे महाराज श्री थे, उन्हीं के आराधन पर ये श्रीमद् भागवत महाराज जी को ही सुना रहे हैं। इस समय कलिकाल है, माया का करंट चारों ओर फैला हुआ है। एक ही उपाय है माया के करंट से बचने की, नाम रूपी रबड़ हाथ में ले लो और सत्संग रूपी खड़ाऊ पैर लो तो आप बच जाओगे, नहीं तो और कोई उपाय नहीं बचने का। कहाँ तक, कितना इकट्ठा। अब वृंदावन क्या है? हमने कहा बम्बई नहीं जा रहे, बोले वृंदावन, वृंदावन ही बम्बई बन गए, बम्बई क्या जाना है। अब देखो कितने बिल्डिंग, कितने। ठाकुर जी की लीला। हमारे बलूक वाले कहते थे नहीं नहीं, ईंट पत्थर गेट लोहा लकड़ी, इन्होंने भी तप किया होगा कि मैं वृंदावन में जाके लगूं। सरिये ने भी ये सब
अब तो रज ढकती जा रही है, ठाकुर जी की लीला है। और हमारे दया चेतन जी बहुत ही शुद्ध भागवत 7 दिन तक श्रवण कराई। भगवान की बाल लीलाओं में कितना आनंद आया, शुरू से लेकर के और अंत तक। हमने पहले ही बताया था कि गोकर्ण की कथा जो है आपने सुनी थी, तो इधर गऊ ने फल खाया और इधर गोकर्ण हुआ। जैसे ही कथा समाप्त हुई थी, हमारी गौशाला में भी एक बछड़ा हुआ उसका नाम भी हमने गोकर्ण रख दिया। ये कथा का फल। तो हमारे दया चेतन जी बड़े सरल हैं। वो कहते हैं हमें पब्लिक को खुश नहीं करना, हम तो अपने श्लोकों पर जैसा बोलते हैं वैसा बोलेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अंत में अंतिम उपदेश सुनने लायक है जो ब्रह्मा जी ने परीक्षित को दिया। परीक्षित जैसा श्रोता मिलना बड़ा कठिन है लाल। आजकल तो है कोई परीक्षित ऐसा श्रोता? आजकल श्रोता कौन है? धनार्थी है। वक्ता कृष्णार्थी नहीं है, वो भी धनार्थी। अरे वक्ता को भी कृष्णार्थी होना चाहिए, श्रोता को भी कृष्णार्थी होना चाहिए, तो कल्याण होगा। ऐसे परीक्षित जैसा श्रोता बहुत कठिन मिलना है। तो अंतिम उपदेश भागवत का सुनने लायक है और वो श्लोक महाराज जी भी उच्चारण कराएंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान। तो आगे वर्णन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश किसी काल विशेष में सरस्वती नदी के किनारे ऋषि निवास कर रहे थे। उनके मन में एक जिज्ञासा हुई, अथवा लोगों को शिक्षा देने के लिए, साधकों को शिक्षा देने के लिए, स्त्री पुरुषों को शिक्षा देने के लिए, अथवा उनके मन में भी शंका हो गई अथवा यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से वर्णन किया, लोगों को शिक्षा देने के लिए एक उन्होंने योजना बनाई। तो कौन